हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और अब हम आ चुके हैं हमारी यूनिट 10 के जो चैप्टर है द कॉमेट 2 की समरी पर। ठीक है, तो इस समरी में हम पढ़ेंगे कि सेकंड पार्ट में, यानी कि जब ये लोग प्लान कर लेते हैं सर जॉन और जेम्स कि हम एक मीटिंग रखवाएंगे, एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सब लोग इस बारे में बात करेंगे और डिसाइड करेंगे कि इस कॉमेट को रोकना कैसे। वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है जहाँ हमने यूनिट 9 को छोड़ा था। तो चलिए इसकी समरी शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि इस बारे में बात किस बारे में हो रही है। ठीक है, The Comet 2 is a continuation of the previous story, The Comet 1. Comet 1 और 2 जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वाली स्टोरी जहाँ खत्म हुई थी वहीं से हम सेकेंड को शुरू करेंगे। In this story, leading scientists from around the world come together for a conference. एक कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग करने के लिए सारी दुनिया से जो सबसे ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट हैं वो आते हैं, मिलके बैठते हैं और बात करते हैं इस बारे में। दिस गैदरिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इज टेकिंग प्लेस सो एज टू अवॉइड कॉमेट दत्ता's कोलिजन विथ अर्थ। पृथ्वी से उस कॉमेट दत्ता का जो भिड़ना होने वाला है उस चीज़ के बारे में ये लोग बात करने के लिए बैठे हैं कि उसे रोका कैसे जाए। दत्ता's comet discovery was मनोज दत्ता। दत्ता's comet discoverer was मनोज दत्ता। तो मनोज दत्ता जो है ये डिस्कवरर हैं, ये खोज करता है किसके? कॉमेट दत्ता के। John came to the decision of organizing a secret meeting of these experts. जॉन मैकफर्सन और जेम्स फोर्सिथ ने मिलकर ये निर्णय लिया कि दो दिमाग काफ़ी नहीं होंगे इस बात को मतलब इस बात का पता लगाने के लिए कि हम क्या करें, क्या उपाय निकालें। हमें ज़्यादा दिमागों की ज़रूरत है और वो इस निष्कर्ष पर आए कि हम अब बहुत सारे लोगों की एक मीटिंग रखते हैं। These experts were belonging to various fields. अलग अलग फील्ड के थे, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट था, कोई बायोलॉजिस्ट था, अलग अलग चीज़ों से जुड़े क्यों थे? ताकि हमें हर तरीके से एक चीज़ पता चल जाए। अगर हम वैज्ञानिक हैं या हम खगोल शास्त्री हैं तो हम सिर्फ उसी हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। हमें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पता नहीं चल पाएगा, हमको पृथ्वी में जीवन के बारे में, जानवरों के बारे में नहीं पता चल पाएगा, या हमको बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन लोगों को नहीं पता होती हैं। जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट है तो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो ये बता पाएगा ना कि हम यहाँ से डेटोनेटर कैसे काम करेगा, यहाँ से कंप्यूटर से हम वहाँ पर कोई चीज़ होने वाली है, नेटवर्क का कनेक्शन, ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर। सर जॉन ऑल्सो इन्वाइटेड दत्तदा टू दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, और इस कॉन्फ्रेंस में दत्तदा भी आमंत्रित थे। According to the calculations by Dr. James and other scientists, the effect of this collision would be disastrous. तो वो लोग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सर जॉन मैकफर्सन ने बहुत सारे विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, जिसमें से दत्तदा भी एक थे, क्योंकि इन्हीं की वजह से पूरी चीज़ों की शुरुआत हुई है, तो उन्हें भी बुलाया गया था। और सारे साइंटिस्ट ने डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ के कैलकुलेशन, उनकी जो गणित थी, उनका जो गुणा भाग था, वो हिसाब किताब देखा और दत्तदा के द्वारा किए गए उसके जो लोकेशन थे कि अब वो कॉमेट कहाँ पहुँच गया होगा, इस पूरे गणित के अनुसार ये निष्कर्ष निकला कि जो भिड़ंत होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और विनाशकारी होने वाली है। The aim of the experts was to come up with a plan to prevent comet Datta's collision with Earth. और उनका कारण क्या था इस पूरी मीटिंग का? कि वो उस भिड़ंत को रोक सकें। These experts were successful in achieving their objectives, और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुए। However, afterwards, Datta becomes aware of yet another problem which was much bigger in scale. वो लोग सफल तो हुए अपने कार्य में, लेकिन दत्तदा बाद में किसी दूसरी चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, और जो इस प्रॉब्लम से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अब वो क्या है, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे कि कहानी किस प्रकार से बढ़ती है, कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए मतलब ढूंढे गए समाधान जो है वो बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक पूरा हुआ, उसका असर बहुत ही अच्छे से गया और कॉमेट ने अर्थ को, हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन इस सफलता के बाद दत्तदा को जिनको खुश होना चाहिए वो दरअसल किसी चीज़ को लेकर दुखी थे जो कि उनको ज़्यादा दुखी कर रही थी, और वो क्या चीज़ थी वो हमें अंत में पता चल जाएगी। The discussions between Sir John Macpherson and Dr. James Forsyth came to an end. दोनों के बीच का वार्तालाप खत्म हुआ। By the time Sir John had dropped James to his hotel, the time was 1 a.m. It was so late that there was hardly any crowd
आउटसाइड। मतलब दोनों के बीच में हम शुरुआत से देख रहे हैं कहानी को, जब हमारा कॉमेट 2 जो चैप्टर है वो शुरू होता है, जिसमें सर जॉन मैकफर्सन और डॉक्टर जेम्स फोर्सेट बात करते हैं कि हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और अपना काम करके एक सूची तैयार करते हैं, और फिर वो जेम्स फोर्सेट को उनके होटल पर सर जॉन ड्रॉप कर देते हैं। रात के 1 बज रहे थे, और होटल पे ड्रॉप करने के बाद उन्होंने तारों से भरे आसमान को देखते हैं, और इतनी देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, तो जेम्स फोर्सेट को कोई भीड़ जो थी सड़क पर नहीं दिखाई दे रही थी। A conference of scientists was to take place and Sir John was responsible for this organization. तो ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी इन सारे साइंटिस्ट की, इसके जिम्मा किसके ऊपर था? सर जॉन के ऊपर। उन्हीं को इन लोगों को आमंत्रित करना था, और वो ही थे इस पूरी कॉन्फ्रेंस के होस्ट, यानी कि जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी है। At the conference, all the listed experts were present. जितने लोगों की सूची बनाई थी वो सभी के सभी उपस्थित थे। Manoj Datta was the special invitee of John and he was also present there. और सबसे खास तौर पर किसको आमंत्रित किया गया था? दत्तदा को आमंत्रित किया गया था जॉन द्वारा, सर जॉन द्वारा, और वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर जेम्स फोर्सेट जो हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं था कि हम जिनको बुलाएंगे क्या वे सभी आएंगे, लेकिन सर जॉन इस चीज़ के होस्ट थे, इस पूरे कार्यक्रम, इस कॉन्फ्रेंस के होस्ट थे, और उन्होंने जिन जिन को बुलाया था वो सभी के सभी उपस्थित थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खास तौर पर आमंत्रित थे मनोज दत्ता, जो भी यहाँ पर आए हुए थे। The duration of this conference was of 1 week and it took place in absolute secrecy. बिल्कुल ही खुफिया तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, किसी को कुछ भी नहीं पता था, और तो और 1 हफ्ते तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। First of all, the experts made sure to check James' calculation again and again. जेम्स फॉर्सेट द्वारा किए गए गणना को उन्होंने बार बार चेक किया। Furthermore, the latest observations of Comet Datta also took place. और कॉमेट दत्ता अभी इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कब तक वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाएंगे, ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन भी चेक किए गए। यानी कि जेम्स फॉर्सेट की जो गणना थी कि वो टकराने वाला है या नहीं, वो सही है कि नहीं, पहले वो चेक किया। उसके बाद में वो अभी कहाँ पहुँच गया है और उसको अब आने में कितना समय लगेगा, वो चेक किया गया। तो इस प्रकार से इन सब का अवलोकन किया, ताकि हम प्रॉब्लम को एक बार फिर से समझ सके कि समस्या क्या है। The conclusion of the scientist was that there was no way that the earth could escape a direct hit by the comet. और वो सारे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे, इस परिणाम पर पहुँचे कि हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे पृथ्वी उस टकराव से बच सकती है। Furthermore, there was a slight chance that the comet may just touch the atmosphere of the earth. और एक छोटी सी चांस थी, एक तुक्का था कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो है कॉमेट ऐसे हल्का सा एटमॉस्फेयर को छू करके निकल जाए। इन दैट केस देयर वोंट बी अ टोटल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जीवन का और संपत्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये सारे अवलोकन करने के बाद जो सारे वैज्ञानिक इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि कोई भी तरीका नहीं है जिससे पृथ्वी उस कॉमेट से बच सके, उसके टकराव से बच सके। हालांकि ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये अर्थ है और ये कॉमेट है तो वो आके यूं टकरा करके जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट भिड़ नहीं सकता, पर उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। There was a rejection of defensive measures by the scientists. Rather, the decision was to take offensive action. डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव एक्शन लेना था। डिफेंसिव का मतलब है सेव करना, है ना। सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन सेफ्टी पर ध्यान ना रखते हुए अटैक पर ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुद को बचाना नहीं है। अगर हम खुद को बचाने में समय देंगे और मान लो हमने चाहे कितना ही खुद को बचा लिया लेकिन हम नहीं बच पाए, तो उसकी बजाय अगर हम अटैक करेंगे तो अटैक से ये हो जाएगा कि हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम उस चीज़ को ही ख़त्म कर देंगे, तो वो चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो उन्होंने सोचा कि डिफेंसिव मतलब बचाव करने की बजाय हम अटैक करें, हमला करें, उस चीज़ को ख़त्म ही कर दें, डायरेक्ट काम करें। The idea was to deflect the comet by giving it a push. उसे एक हल्का सा धक्का लग जाए जिससे वो अपना रास्ता बदल ले। Furthermore, this was possible with nuclear power. और इस चीज़ का मुमकिन होना किसके द्वारा था? परमाणु ऊर्जा के
द्वारा, न्यूक्लियर पावर के द्वारा ही इस चीज़ को किया जा सकता था। तो बचाव करने की बजाय हम उस चीज़ को रास्ता, मतलब उस चीज़ को ऐसे पुश करना चाहते थे, एक धक्का दे देते हल्का सा उस विस्फोट के द्वारा, जिससे उसका रास्ता बदल जाए और वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक से निकल जाए। तो ये उन्होंने समाधान निकाला था। सर जॉन वॉज इन डाउट रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट। वो थोड़े से इस चीज़ को लेकर चिंतित थे कि ये चीज़ सफलतापूर्वक हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हिज आइडिया वॉज टू डिले बाइंग क्रिसमस प्रेजेंट्स टिल आफ्टर December 15। 15 दिसंबर तक उन्होंने सोचा कि मैं कोई 15 दिसंबर आखिरी दिन था कि अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो 15 दिसंबर तक आप गिफ्ट ले सकते हो, पर अगर वो नहीं होती है सक्सेसफुल, वो काम पूरा नहीं होता है, तो 15 दिसंबर वो दिन था जिस दिन कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा और 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिसमस के तोहफे 15 दिसंबर तक नहीं खरीदूंगा। ओनली देन इट वुड बी सर्टन दैट वेदर एन एवर्शन ऑफ डेंजर हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। एवर्शन का मतलब होता है टलना किसी चीज़ का। तो वो कहते हैं कि जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि खतरा जो है वो टल चुका है या हम इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ को लेकर डर लग रहा था, तब तक मैं 15 दिसंबर तक क्रिसमस का कोई तोहफा नहीं खरीदूंगा। उन्होंने इस प्रकार से अपना जो डर है वो जताया। When दत्तदा came back to Calcutta, he was greatly honored by the people। जब वो वापस इंडिया आए, कलकत्ता आए, तो उन्हें बहुत सम्मान मिला लोगों द्वारा, बहुत ही अच्छा सुंदर सा स्वागत मिला। An organization of यज्ञ took place by इंद्रानी देवी, his wife। उनकी पत्नी ने एक यज्ञ की तैयारी करी हुई थी जो कि उनके द्वारा करवाना था उन्हें, so that the priest could bless दत्तदा। दत्तदा को जो पंडित है वो आशीर्वाद दे सके। Datta was skeptical of this religious ceremony and thought of it as just a superstition। और वो सोचते थे कि ये क्या फालतू की बातें हैं, ये क्या अंधविश्वास है, और वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिढ़ गए थे, क्योंकि ऑलरेडी वो इस चीज़ से परेशान थे कि क्या हमारा ये जो प्लान है, क्या हमारी ये जो योजना है कॉमेट का रास्ता बदलवाने की, ये सफलतापूर्वक हम पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऊपर से उनकी पत्नी उनके ऊपर ये अंधविश्वासी बातें डाल रही हैं कि आप यज्ञ में बैठ जाइए, पूजा पाठ करिए, तो क्या होगा, ये काम हो जाएगा। पूजा पाठ करने से मन की शांति मिल सकती है, पर पूजा पाठ करने से कोई अनहोनी को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप अपनी तरफ से फिजिकल, मतलब अपनी तरफ से सीधी सीधी कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपकी अपने दोस्त से लड़ाई हो जाएगी, तो आप अगर भगवान से ये प्रे करोगे कि भगवान उससे बोलो, उसको वापस मेरे पास भेज दो, हमारी फिर से दोस्ती करा दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। आपको जाके उससे बात करनी पड़ेगी, आप उससे बात करेंगे, थोड़ी सी लड़ाई और होगी, लेकिन सुलझ जाएगी ना बात। लेकिन अगर आप अपने घर पे बैठे हुए हो, 2 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, आपने उससे बात ही नहीं करी और आप प्रे कर रहे हो कि भगवान सब ठीक हो जाए, तो ऐसे कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पर इसलिए वो अंधविश्वास के बहुत खिलाफ थे और उनको इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ रही थी। दत्तदा केप्ट इन टच विद सर जॉन आफ्टर हिज रिटर्न। वापस कलकत्ता आने के बाद वो सर जॉन से एक रोज़ाना जुड़े हुए थे, बातें होती रहती थी उनकी। दे ऑल्सो बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सर जॉन गेव हिंट्स टू दत्तदा रिगार्डिंग प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड क्या है? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड नाम है उस प्रोजेक्ट का जो ये चल रहा है। हमने इन लोगों ने उसका नाम एक खुफिया नाम रखा था ताकि किसी को समझ में ना आए कि बात किस बारे में हो रही है, और वो उनको हल्के हल्के जो है हिंट देते रहते थे कि किस वजह से, मतलब किस प्रकार से काम चल रहा है, कहाँ तक काम पहुँचा, कितना काम हो गया है। कॉमेट दत्ता वॉज अप्रोचिंग द अर्थ विदाउट एनी साइंस ऑफ वीकनेस, और बिना किसी कमज़ोरी के, बिना किसी तकलीफ के बढ़िया वो सूर्य के चक्कर लगा के, उसकी पूंछ अब आ चुकी थी, उसकी पूंछ बन चुकी थी कॉमेट की, और वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से ये चीज़ धूमकेतु का जो चलना था, जो रास्ता था, वो दत्तदा तो देख ही रहे थे। उसके साथ साथ सर जॉन वहाँ पे लंदन में जो तैयारी चल रही है उसकी जो अपडेट्स हैं उसकी खबर देते रहते थे यहाँ पे दत्तदा को। Datta was unable to share his anxiety regarding the comet with anyone। उनके मन में जो बेचैनी थी, जो चिंता थी, वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे। He was following the comet on a regular basis and now it was visible to the naked eye। हम आसानी से अपनी आँखों से ही उसे देख सकते थे, किसी दूरबीन, किसी टेलीस्कोप की अब ज़रूरत नहीं थी। There was an expression of confidence from Sir John when he spoke of buying Christmas
प्रेजेंट। जब उन्होंने दत्तदा को ये चीज़ कही कि मैं क्रिसमस प्रेजेंट लेने के लिए अब तैयार हूँ, तो उन्हें ये चीज़ पता चल गई कि हाँ, अब इस कॉमेट से अर्थ को, हमारी पृथ्वी को, हमको कोई खतरा नहीं है। तो दत्तदा तो वैसे तो किसी से इस बारे में बात नहीं कर पा रहे थे, ना वो पूजा कर रहे थे, ना वो किसी से बात कर रहे थे इस बारे में, क्योंकि ना कोई उनकी बात समझता और ना ही कोई उनके ऊपर विश्वास करता। और तो और अब वो कॉमेट और नज़दीक आ रहा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सर जॉन ने दत्तदा को ये बात बता दी कि अब वो क्रिसमस के तोहफे खरीदने के लिए तैयार है, जो सुनकर उन्हें ये विश्वास हो गया कि हम अब सुरक्षित हैं। ऑन December 15, कॉमेट दत्ता वॉज ओनली 80,000 किलोमीटर्स अवे। सिर्फ 80,000 किलोमीटर की दूरी पर कॉमेट दत्ता जब था, Many people began admiring it but were unaware of its danger. बहुत सारे लोग उसको देखकर उसकी सराहना कर रहे थे कि वाह कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन उन लोगों को इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी खतरनाक होने वाली थी। The comet passed closely from the earth without any harm. और जो कॉमेट है वो पृथ्वी के नज़दीक से निकल गया बिना कुछ तकलीफ हमको पहुंचाए हुए। Still his wife believes their safety was ensured because of the yajna at their place. और उनकी पत्नी को अभी भी ये चीज़ लगती है कि उनके घर पे जो यज्ञ हुआ था उस वजह से वो लोग आज सुरक्षित हैं। तो धूमकेतु जो है 15 दिसंबर को उन्होंने देखा, 80,000 किलोमीटर की दूरी पर उनको पृथ्वी से दिखा और वो थोड़ा ही पास आकर निकल गया बिना हमको कोई नुकसान पहुंचाए, बिना पृथ्वी के लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए वो निकल गया। और यहाँ पर उनकी पत्नी इंद्राणी देवी, दत्तदा की पत्नी को अभी भी यही लग रहा था कि ये किसी और कारण से नहीं बल्कि उस यज्ञ के कारण से ही हुआ है। जब उन्होंने उनको बताया कि यज्ञ तो उन्होंने किया ही नहीं था, तो उनके पोते खोका द्वारा ये यज्ञ करवाया गया था, दत्तदा थॉट ऑफ हिज ग्रैंडसन अटरिंग यज्ञ मंत्रास, कि वो बैठकर जो है उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, उनका छोटा सा पोता। ही ऑल्सो थॉट ऑफ साइंटिस्ट एट दी कॉन्फ्रेंस। उन्होंने साथ में ये चीज़ सोची कि बेचारा एक छोटा सा 8 साल का बच्चा मंत्रोच्चारण कर रहा है और यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं वो अपना सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रहे हैं कि किस प्रकार हम उस कॉमेट का रास्ता बदल दें। फर्दर मोर ही थॉट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स। और इन्हीं 2 दृश्यों के बारे में वो सोचते हैं, वन ऑफ रैशनल एंड अदर ऑफ सुपरस्टिशन। एक तर्क वाला, एक कारण के साथ था और एक अंधविश्वासी था। द गैप बिटवीन द रैशनल एंड सुपरस्टिशियस सीम्स वेरी बिग टू हिम। और उनको ऐसा लगता है कि दोनों जो उन्हें दृश्य बनाए थे, एक उनके छोटे से पोते की और एक उन वैज्ञानिकों की जो मेहनत कर रहे हैं इस काम को सही करने के लिए, इन 2 दृश्यों में एक है जिसमें तर्क है, जिसमें लॉजिक है, जहाँ वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और एक है जो अंधविश्वासी है। सबसे पहली चीज़ तो यज्ञ से कुछ नहीं होता इस काम का समाधान। दूसरी चीज़, उस छोटे बच्चे को किसी मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद उससे बस यूं ही उसकी मासूमियत के चलते उससे यज्ञ करवा रहे हैं ताकि उनका अंधविश्वास यहाँ पर पूरा हो जाए। तो ये जो 2 तस्वीरें हैं उनके बीच का जो गैप है, जो बंटवारा है, उन्हें बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक लगता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इसका कंक्लूजन ये है कि द कॉमेट 2 शोज अस द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस टू मैनेज नेचर while also acknowledging the gap between rational and superstitious people। 2 चीज़ें देखी हमने कि इंसानों की काबिलियत कि हम किसी भी नेचर के द्वारा प्राकृतिक आपदा को किस प्रकार संभाल सकते हैं। रोकना तो मुमकिन नहीं है पर हम उसे टाल सकते हैं, हम उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं, हम इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हम में काबिलियत अब बहुत आ चुकी है। आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा समझदार लोग हो गए हैं, इतने ज़्यादा ज्ञानी लोग हो गए हैं कि हम वो चीज़ अब अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी ओर अंधविश्वास, लोगों का अंधविश्वास जो कि उनके कारण को, उनके तर्क को, उनकी रैशनल जीवन को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रहा है। तो ये इसका निष्कर्ष निकला कि हम काबिल तो हैं ही, हम एक तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम एक तरफ ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ पे? अगर हम टेक्नोलॉजी के अनुसार देखें तो, और दूसरी ओर हम नीचे जाते जा रहे हैं। क्यों? धर्म के कारण नहीं, अंधविश्वास के कारण। हर चीज़ धर्म से जुड़ी नहीं होती है। अंधविश्वास धर्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। अंधविश्वास हमारी मान्यता है और उसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं। तो अगर इक्वली ऊपर और नीचे जाएंगे तो ग्रोथ कैसे हो पाएगी? वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बस इसी वजह से दत्तदा को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ी और ख़तरनाक लगती है।
इसी के साथ हमारा रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और समरी यहाँ पर ख़त्म होता है यूनिट 10 कॉमेट 2 की, जो कि कॉमेट 1 और 2 एक कहानी है। आने वाले वीडियो में हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन चेक और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया की नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलती है। यानी कि गूगल पे जाके टाइप करना है magnetbrains.com। वेबसाइट ओपन होने पर अपना कोर्स और अपनी क्लास को सिलेक्ट करें, सीबीएसई हिंदी मीडियम और क्लास 8। वहाँ पर आप ढूंढें सामान्य अंग्रेजी के लिए इट्स सो हैपेंड बुक का टैब, जिसके वॉच नाउ पर क्लिक करें और आपके पास फिर पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें सारी यूनिट, सारे चैप्टर और उसके दिए हुए सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसके सामने वॉच नाउ है, उस पर क्लिक करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो शुरू हो जाएगा तो उसे पूरा देखें, और कोई परेशानी आती है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से और क्लासमेट से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।